गाइस डेली अनुपमा सीरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। दोस्तों आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे राही और राघव को चोट आ जाती है। अनुपमा देखती है कि राघव के हाथ में चोट लग गई है, तो अनुपमा राघव से बोलती है कि आपके हाथ में चोट कैसे आई। तो राघव को याद आता है कि जब वो जेल के अंदर था तब वहाँ पर एक लड़की थी। राघव राही के पास जाता है और राही पर अचानक से अटैक कर देता है। यहीं पर राही के हाथ में चाकू होता है और राही उस चाकू से राघव पर अटैक करती है, जिसकी वजह से राघव के हाथ में चोट आ जाती है। फिर राघव और राही के बीच हाथापाई होती है, जिसमें राघव राही को धक्का मारता है तो राही को भी चोट लग जाती है। राघव इन सब के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो अनुपमा को कुछ नहीं बताता। राघव अनुपमा से दूर चला जाता है। इधर अनुपमा के पास कॉल आता है तो अनुपमा को पता चलता है कि राही को चोट आई है। अनुपमा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उसे पता भी चल जाता है कि राही को चोट कैसे आई है। उसे पता चलता है कि राघव को भी चोट आई हुई है और राही को भी चोट आई है, मतलब इन दोनों के बीच हाथापाई हुई होगी। अनु पहले तो सभी कैदियों को अच्छे से डांस सिखा रही होती है, लेकिन जब उसे राही और राघव के बारे में पता चलता है तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। इधर हम देखते हैं कार्तिक भी अनु और राही से माफ़ी मांगता है। वो बोल रहा होता है, अनुपमा जी आपको तो राघव का पता ही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये फिर से किसी पर अटैक कर देगा। पता नहीं इसे अचानक से क्या हो जाता है। इसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों जल्द ही राघव का राज सब लोगों के सामने आने वाला है। सब लोगों को पता चल जाएगा कि राघव राही का रियल फादर है, और यहीं पर राही अपने रियल फादर से नफरत करेगी। वो सोच रही होती है कि मेरे पापा जेल के अंदर क्यों हैं, इन्होंने ऐसा क्या जुर्म किया है। तभी राही को पता चलेगा कि राघव तो बेगुनाह है, उसे तो बेवजह ही जेल के अंदर रखा गया है, उसने कोई जुर्म नहीं किया था। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा हमें फिर से डांस करते हुए नजर आएगी। वो काफ़ी ही ज़्यादा खुश होती है। इधर हम मोटिबा को देखते हैं। मोटिबा बार बार बाबूजी की बातों को ही याद कर रही होती है। बाबूजी ने मोटिबा को बोला था कि गलती आपने की है तो गलती को एक्सेप्ट भी करो और उसे सुधारो। गलती को सुधारने के लिए आपको बच्चों से माफ़ी मांगनी होगी। मोटिबा सोच रही होती है कि क्या मुझे राही और प्रेम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि गलती तो मैंने ही की है। अगर मैं उन दोनों का लेटर नहीं चलाती तो वो लोग यहाँ से नहीं जाते, हमसे दूर नहीं होते, पढ़ाई करने के लिए जाते, लेकिन वो पढ़ लिख कर वापस भी तो आ जाते। मुझे लगता है मुझे उनके पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ख्याति परेशान होती है कि उसका बेटा उससे दूर हो गया है। पराग भी अपसेट होता है, लेकिन हम देखते हैं गौतम तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर प्रार्थना गौतम को बोलती है, गौतम तुम मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश मत करो। लेकिन गौतम उल्टा प्रार्थना को ही डरा देता है, उसे धमका देता है। प्रार्थना कुछ नहीं बोल पाती। गाइस डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सकें।